देखो वो जो है वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ओपी इज द रेडियस, AB बी द टेंजेंट एंड P बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है कि कोई भी लाइन जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा किससे पास करेगा? सेंटर से। ठीक है, ये प्रूफ करना है कि एक ही लाइन होगा, एक ही लाइन ऐसा होगा जो परपेंडिकुलर होगा अगर AB पर, तो वो सेंटर से पास करेगा। कोई दिक्कत नहीं। देखो वही चीज लिखे हैं, गिवन दैट वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB बी द टेंजेंट, AB बी द टेंजेंट विच टचेज द सर्कल एट पॉइंट P। TPT क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? ओनली वन परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर फ्रॉम द टेंजेंट, फ्रॉम द टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट से। समझ में आ रहा बात? अब देखो प्रूफ इसका कैसे करेंगे। सिंस इफ पॉसिबल ड्रॉ a line PQ perpendicular to AB। ठीक है, perpendicular to AB other than PR। समझ रहे हो? PQ परपेंडिकुलरली है किस पर? AP पर। देयरफॉर एंगल QPB इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। ये अगर पॉसिबल है कि एक और दूसरा लाइन लिए जो AP पर क्या है? परपेंडिकुलर है। AP पर क्या है? परपेंडिकुलर है, लेकिन वो सेंटर से पास नहीं करा, बट दे नॉट पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है, इट नॉट पासिंग थ्रू सेंटर। ध्यान दो। अब इसमें करना क्या है? ये एंगल तो हो गया 90 डिग्री QPB। वी नो वेरी वेल OP इज द रेडियस एंड AB बी द टेंजेंट। देन फ्रॉम थ्योरम 10.1 है ना, थ्योरम 10.1 में क्या देखे थे? अगर रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये एक दूसरे पर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। सिंस OP इज रेडियस एंड AB बी द टेंजेंट, AB क्या है? टेंजेंट है। देन OP इज परपेंडिकुलर टू AB, और OP को ही तो बढ़ाए हैं कहाँ तक? PR तक। तो आप PR भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही लाइन है। तो PR परपेंडिकुलर टू AB, दैट मीन्स एंगल RPB इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट QPB, एंगल QPB इक्वल टू एंगल RPB। होगा कि नहीं होगा? दोनों एंगल इक्वल होगा, लेकिन तुम फिगर से देख करके क्या बता सकते हो कि ये दोनों एंगल इक्वल हो सकता है? कभी ये एंगल यहाँ से यहीं तक है कि नहीं, और दूसरा उससे क्या यहाँ से लेकर के अगर एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो ज़्यादा तो लग रहा है। ये पॉसिबल दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकता है। पॉसिबल है कभी इक्वल होगा? कभी भी इक्वल नहीं होगा। ये कब पॉसिबल है? जब ये दोनों लाइन एक ही लाइन पर हो जाए, कोइंसाइड करेगा। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन coincide Q coincide only when Q coincide to R, only when Q coincide to R। मतलब Q कहाँ पर आ जाए? R पर आ जाए। मतलब फिर तो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हैंस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ उसी को स्टेटमेंट को क्या करना है? लिख देना है। हैंस बस लास्ट में वही एक लाइन लिख देना है। हैंस द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। प्रूव्ड। क्लियर है?
कोई दिक्कत? बस 2 लेना है, कॉन्साइड करके दिखाना है। ऐसा आप कभी दिखाए भी होंगे किसी थ्योरम में। देखो एक तो 90 डिग्री होता है, ये तो सेकंड में जानते हैं ये हम लोग थ्योरम से। और दूसरा क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइन ऐसा होगा जो परपेंडिकुलर होगा, तो दिखाना है कि सेंटर से पास हो रहा है। तो मान लिया अपोजिट कि सेंटर से पास नहीं कर रहा है, सेंटर से पास नहीं कर रहा है क्यूपी, लेकिन परपेंडिकुलर है किस पर? एपी पर। तो पी क्यू परपेंडिकुलर टू एबी, पी क्यू परपेंडिकुलर टू एबी। तो जब परपेंडिकुलर है तो एंगल क्यू पी भी 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा? और दूसरा ये ओपी रेडियस है और ये भी क्या है? टेंजेंट है, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब एंगल आरपी भी कितना होगा? 90 डिग्री। जब आरएचएस आरएचएस के इक्वल है तो एलएचएस एलएचएस के इक्वल होगा। और ये दोनों एंगल तभी पॉसिबल है, इक्वालिटी जब तभी पॉसिबल है जब दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाए। समझ गए? देयरफॉर एक ही लाइन पास होगा कहां से? ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। फिनिश्ड, राइट डाउन।